जैन छोटे भैया एवं छोटी दीदी, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल चुका होगा कि यह जो है एग्जाम्पल नंबर 6 है, यानी एग्जाम्पल नंबर हम लोग 6 सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन का। तो एग्जाम्पल 6 क्या है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ठीक है, पहला जो है फर्स्ट जो है आई क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमको ये बताइए, इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बताइए, साइन को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ के हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स और डी एक्स हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे किसको लेट करेंगे, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन यहाँ थोड़ा हम कर रहे हैं, पहले डिफरेंशिएशन ना करेंगे तब ना, अभी इंटीग्रेशन थोड़ा करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, 1 माइनस या कॉस एक्स के जगह टी, तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू साइन डी एक्स को यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या, माइनस बाहर कर लो पहले ही, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी पे पावर 4 डी टी। अब यहाँ पे माइनस तो बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट करना क्या, टी बाय टी पे पावर क्यूब टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी पे पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। टी का वैल्यू क्या रख देंगे, कॉसेक क्यूब एक्स बाय 3 माइनस कॉस 5 एक्स बाय 5 प्लस सी। अगर माइनस से करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कॉस 5 एक्स बाय 5 माइनस कॉस क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा, कॉस पे पावर 5 एक्स बाय 5 माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए एग्जाम्पल 6 का जो है सेकंड नंबर देखते हैं, आराम से समझेंगे इसको। ठीक है, आई क्या है आपका, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ए और डी एक्स। ठीक है, यहाँ किसको लेट कीजिएगा, यहाँ इसको लेट कीजिएगा, लेट एक्स प्लस ए इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 और ये डी एक्स ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 0, तो डी एक्स प्लस 0 तो डी एक्स ही रहेगा, तो डी टी हो गया। अब जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ याद रखिएगा एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, टी माइनस ए लिखेंगे, एक्स इक्वल टू टी माइनस ए लिखेंगे। अब जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, साइन के जगह टी माइनस ए और ये क्या हो जाएगा, साइन टी होगा
और dx के जगह dt। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको याद होगा कि नहीं होगा, आप ध्यान से देखिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी पे है क्या? तो इसको ब्रेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं क्या? तो साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए बटे अपॉन साइन टी डी टी। अब अगर इसको सेपरेट कर दें तो इंटीग्रेशन साइन टी इंटू कॉस ए अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी इंटू साइन ए बटा साइन टी डी टी। ये कैंसिल आउट हो गया क्या? इसको मिटा दें क्या? तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ? कॉस ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डायरेक्ट हम बाहर कर देते हैं। कॉस ए इंटीग्रेशन सिर्फ dx बचेगा। साइन ए कांस्टेंट है तो साइन ए को क्या कर दो? बाहर कर दो। इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉट कॉस टी बाय साइन टी क्या होता है? कॉट टी होता है, dt हो जाएगा। ठीक है। अब हमको ये बताइए, कॉस ए तो कांस्टेंट है, dx का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। dx का इंटीग्रेशन सिर्फ क्या होता है? x होता है। इंटीग्रेशन बाबू पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, जो आप बोल देते हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। माइनस साइन ए बताइए, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है कि लॉग साइन टी होता है। होता है, क्लियर ना है? अभी तुरंत हम बताए थे आपको। प्लस C1 मानिए। ठीक है, क्यों C1 मानिए? क्योंकि ये साइन ए जो है अब इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? कॉस ए इंटू एक्स माइनस साइन ए लॉग साइन टी के प्लेस पे क्या रखोगे भाई? टी के प्लेस पे एक्स प्लस ए प्लस ए प्लस साइन, ये नहीं यहाँ है साइन ए जी, साइन ए C1। ठीक है, इसको फाइनली मान लो कॉस ए इंटू एक्स माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए, और ये माइनस यहाँ पे होगा ना, प्लस माइनस माइनस प्लस सी, यहाँ पे लेट कर लीजिए, माइनस 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 साइन ए C1 इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? ये इंटीग्रेशन आ गया ये। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस ए इंटू एक्स माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी होगा। क्लियर है? थोड़ा सा एग्जाम्पल 6 का थर्ड नंबर, आई इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x। कहीं से लग रहा है कि बनेगा?
सेपरेट कर देता, सेपरेट यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, यहाँ सेपरेट हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं। जब नहीं समझ में आए तो tan और cot x रहेगा तो उसको साइन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। चलो इसको पहले कर दो तो इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन x बाय कॉस x dx डायरेक्ट करते हैं, ऊपर cos x चला जाएगा, नीचे cos x प्लस साइन x होगा क्या, हाँ या ना। अब पता चल रहा है नहीं, देखो cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x, ठीक है, अपॉन cos x प्लस साइन x, और हम 2 से जो है क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब देखो cos x प्लस cos x, तो 2 cos x, साइन साइन गया, 2 गया, तो यही आ गया क्या, हम कर सकते हैं। अब जो है, अब क्या कीजिए, हाफ इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ठीक है, dx प्लस cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ये तो गया तेल लेने के लिए, तो आपके पास बचा क्या, हाफ इंटीग्रेशन dx और हाफ इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। कोई दिक्कत। अब हमको ये बताइए इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, x, तो x बाय 2 लिखें प्लस c1 मान लो, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, प्लस अब 1/2, इसको जो है I1 मान लो, ठीक है, इसको जो कहा इसको I1 माना, ठीक है। जब I1 माना तो अब I1 का इंटीग्रेशन करना होगा, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ठीक है, dx। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यानी cos x प्लस साइन x को हमको क्या मानना पड़ेगा, माइनस साइन x प्लस cos x, लेट करना होगा cos x प्लस साइन x, ये आपका आई आया है अभी, और आई पूरा नहीं हुआ है, इनटू सॉरी इक्वल टू t माइनस साइन x प्लस cos x dt। अब I1 में क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो cos x माइनस साइन x, ये dx तो भूलिए गए यहाँ पे, dx इक्वल टू dt, cos x माइनस साइन x प्लस cos x dx को हम लोग क्या मान लेंगे, dt बाय 1, ये cos x प्लस साइन x को क्या मानेंगे, t, तो 1/t का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा, log t प्लस c2 मान लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमको मालूम हो गया, तो i इक्वल टू क्या निकला मेरा, x/2 प्लस c1/2 प्लस 1/2 log t प्लस c2, log t प्लस c2, क्या निकला है, थोड़ा सा जगह यहाँ पे, i इक्वल टू क्या निकला, x/2 प्लस
C1/2 प्लस प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2 log लॉग टी के प्लेस पे क्या दोगे भाई? cos x plus sin x cos x प्लस sin x sin x plus C2/2 है C2/2 1/2 हाँ C2/2 C2/2 प्लस C2/2 ना। अब देखिए 2 तो कॉमन बाहर सभी में है, तो यहाँ पे x प्लस C1 प्लस 1 लॉग cos x plus cos x प्लस sin x sin x plus C2 प्लस C2। C1 और C2 को क्या लेट कर लो? C कर लो, तो x प्लस लॉग cos x plus sin प्लस sin x x by 2 प्लस C C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था ना दाम? तो ये C/2 तो हमने यहाँ लेट कर लिया C1/2 प्लस C2/2 सॉरी C2/2 C2/2 इक्वल टू C ओवर। देखिए यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट C1/2 प्लस C2 C2/2 इक्वल टू C। ठीक है,